आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो बेटा आ जाओ। तो ग्राफ हमारे कुछ क्वेश्चंस अभी हमने किए नहीं, बट ग्राफ्स हो गए थे। हम थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करेंगे कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है बेटा, तीनों देख लो आप। ठीक, पहला देखो बेटा, पहला आपने क्या किया था, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एसटी ग्राफ। और यहाँ पे वीटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे 80। ठीक, तीन ग्राफ पढ़ लिए थे ना बेटा। ठीक है, तो बेटा बताओ, आप ही बताओ, पहला स्लोप क्या देता है इसका। बेटा स्लोप क्या देता है इसका, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जल्दी बोलो। वेलोसिटी, वेरी गुड। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, स्लोप देता है वेलोसिटी। आपको पता है कॉर्ड देगा एवरेज, और क्या कहते हैं, टेंजेंट देगा इंस्टेंटेनियस। वो चीज नहीं लिखूंगा मैं। दूसरा बेटा, इसका एरिया क्या देता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एरिया क्या देता है बेटा इसका, कुछ नहीं देता है बेटा। एरिया इसका आपने निकाला नहीं, इसका मतलब इसका एरिया कुछ नहीं देता। इस पे आ जाओ, स्लोप क्या देता है बेटा, बताओ स्लोप क्या देता है। एक्सेलरेशन, ठीक है, सही है। और एरिया क्या देता है इसका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर ये बात, यस वेरी गुड। इसका एटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप क्या देता है, कुछ नहीं देता है। और कभी कभी लिखते हैं हम जग देता है, जो अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटियों में काउंट नहीं किया। ठीक है, जब करेंगे उस टाइम बता देंगे हाँ जग दे रहे हैं। ठीक है, डीए बाई डी टी अभी हमारे पास पता नहीं। चलो वेरी गुड। दूसरा बेटा, एरिया इसका क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी बेटा। चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर, ये चीजें सबको क्लियर हो गई। एरिया इसका कुछ नहीं देता है, और उसका बेटा स्लोप कुछ नहीं देता। ठीक, और मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आप कभी आपको क्वेश्चन आएगा मतलब 1D का, तो आप चाहोगे कि उस क्वेश्चन को मैं वीटी ग्राफ से सॉल्व करूं, किस ग्राफ से सॉल्व करूं, क्योंकि ग्राफ से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजी हो जाते हैं। तो आप कौन सा यूज करोगे बेटा, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ इज यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस। ऐसा ही नहीं है कि ये नहीं कर सकते हैं, बट ज्यादातर क्यों, ज्यादातर जो हम ग्राफ यूज करेंगे ना, जब आपके माइंड में आएगा यार मैं इसको ग्राफिकली कर सकता हूं, तो आपके माइंड में आएगा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ इज यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस। ये हमें यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनको वीटी ग्राफ इजी कर देता है। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें हमें सब कुछ मिलता है। क्या क्या, देखो वी भी है इसमें, टी भी है, और इसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, और इसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये सारी सब चीजों की रिलेशन देता है ना मुझे, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको यूज करता हूं। देखो वी बी, टी बी, ए बी, एस भी मिलता है मुझे इसमें। वीटी तो होता ही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन भी मिलती है मुझे इससे, और डिस्प्लेसमेंट। इसलिए क्या करता हूं मैं, कभी कभी ये ग्राफ यूज करता हूं। और बेटा उसके बाद ग्राफ्स हमने यूनिफॉर्म मोशन के भी देखे थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के भी देखे थे, बट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स हमने, पॉज हो रहा है क्या, नॉन यूनिफॉर्मली एक्स, पॉज हो रहा है वीडियो क्या बेटा, नो 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 बेटा, आप आपके साइड से कुछ दिक्कत होगी गुरमीत बेटा, यहां से कोई दिक्कत नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स तो हमने देखे नहीं, क्योंकि ग्राफ तो होते नहीं है इनके लिए कोई फिक्स, देयर आर नो फिक्स ग्राफ्स, देयर आर नो फिक्स ग्राफ्स इन
नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड, ठीक है, एज वाई, एज देयर आर नो फिक्स्ड रिलेशंस। यहाँ पे कोई फिक्स्ड रिलेशंस है ही नहीं, डिपेंड करेगा फंक्शन कैसे दे रखी है, क्या दे रखी है, कि उसी पे डिपेंड करेगा। तो देयर आर नो फिक्स्ड ग्राफ्स इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन एज देयर आर नो फिक्स्ड रिलेशंस। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई फिक्स रिलेशन है ही नहीं बेटा, तो आप ग्राफ कैसे बना सकते हो? वो डिपेंड करेगा वहां पे क्या दे रखा है, ठीक है। लिखो जल्दी लिखो। हाँ बेटा, काइनेमेटिक्स आपका पूरा आएगा, क्योंकि आपके नंबर कम आ गए तो काइनेमेटिक्स आपको पूरा टेस्ट में आएगा। और तब तक हम बेटा कर्विलिनियर को आगे जाएंगे, प्रोजेक्टाइल तक जहां तक हम करेंगे वहां तक आपके टेस्ट में आएगा। उसको लिखा हुआ है टिल कवर्ड, ठीक है। फुल चैप्टर आएगा बेटा काइनेमेटिक्स पूरा। बेटा काइनेमेटिक्स बहुत आगे तक जाता है, क्योंकि इसमें बेटा जो प्रोजेक्टाइल मोशन भी है ना आपकी, वो भी काइनेमेटिक्स का पार्ट ही है। कर्विलिनियर मोशन तो एक्चुअली, जब आपको मैंने बोला था ना काइनेमेटिक्स को हम टू वेज में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर, एक पढ़ेंगे कर्विलिनियर। कर्विलिनियर को आपने वहीं पे छोड़ दिया था, मैंने बोला था इसको भी आप छोड़ दो। अब हम रेक्टिलिनियर कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। कल हमारा रेक्टिलिनियर कंप्लीट होगा, अब हम कर्विलिनियर पे आएंगे। कर्विलिनियर पे ही बेटा फिर आता है प्रोजेक्टाइल वगैरह, 2D मोशन जो आएगी ना आपकी, वो अब आएगी, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो आपको ये समझ आया कि व्हाई देयर आर नो फिक्स्ड ग्राफ्स फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एज देयर आर नो फिक्स्ड रिलेशंस, ठीक है। नो डाउट, क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलो बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। क्वेश्चन से ही आपका बेटा आ जाओ। क्वेश्चंस लिखो बेटा, पहला क्वेश्चन लिखो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बेटा। ग्राफ में ऐसे ही क्वेश्चन आते भी है, कोई टफ चीज नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं, देख लो। ये ए है, ये बी है, ये कोई बॉडी ए, ये कोई बॉडी पार्टिकल बी है। इसने एंगल बनाया है बेटा 30 डिग्री, और इसने बनाया एंगल 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। फाइंड वी ए बाई वी बी। वी ए बाई वी बी निकालो, जल्दी बताओ। और ये ग्राफ है कौन? एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ दे रखा है बेटा आपको। फाइंड वी ए बाई वी बी मतलब रेशियो निकालना है वेलोसिटीज का। इसकी वेलोसिटी कितनी डिवाइड बाय इसकी वेलोसिटी कितनी। क्या निकाल सकते हो? जल्दी करो, टाइम नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने। फाइंड वी ए बाई वी बी। 1/2 गलत है बेटा। अजय, अजय बेटा गलत है, 1/2 नहीं आएगा। 1/2 तो आएगा ही। 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है, कैसे निकालोगे बेटा? इसका स्लोप निकाल सकते हो ए का, वही तो वेलोसिटी आएगी, क्योंकि एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। यतिन वेरी गुड बेटा, सही कह रहा है, 1/3 इज राइट आंसर। ए का और बी का निकाल सकते हो स्लोप। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए किसके बराबर होता है बेटा? स्लोप ही तो होता है इसका। स्लोप मतलब टेन थीटा होता है, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री सीधे आएगा, कितना होता है टेन 30 कितना होता है? 1/√3। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? अरे वेलोसिटी ए ही निकालना है तो 30 डिग्री दे रखा है बेटा एंगल, तो डायरेक्ट आ गया। अच्छा वेलोसिटी बी निकालना है तो क्या लिखोगे? टेन 60 डिग्री, क्योंकि वो एंगल कितना बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसके साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 60 बना रहा है। तो टेन सिक्सटी कितना होता है? √3। जब आप इनको वी ए बाई वी बी करोगे, वी ए बाई वी बी, तो बेटा वो आएगा 1/3। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये क्वेश्चन किसी को दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन। आते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा ग्राफ्स में, आपको भी आने चाहिए। जल्दी लिखो। 1/3 यस बेटा, सही है। लिखो जल्दी बेटा, जल्दी करो। ओके बेटा, दीपांशु सही है बेटा, सबका सही आ गया। फिर जब मैं कराता हूँ फिर तो हो ही जाता है सर। यस बेटा, कर्विलिनियर भी आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें लिखा है काइनामेटिक्स। कर्विलिनियर भी पार्ट है बेटा काइनामेटिक्स का ही, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जहां तक हम करेंगे वो भी इंक्लूड होगा। क्योंकि इस संडे को टेस्ट है नहीं, अभी तक 8 लेक्चर होंगे, प्रोजेक्टाइल तक तो हम पहुंचेंगे आराम से तब तक, ठीक है।
चलो, और ग्राफ्स के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे टेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन और एक देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन और एक दे दूंगा मैं आपको, कर लेना आप, कोई टफ चीज नहीं है। ये वीटी ग्राफ है बेटा, कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। और ये मान लो 4 है, 4 मीटर पर सेकंड है, दिस इज इन मीटर पर सेकंड, और दिस इज टाइम इन सेकंड, ठीक है। तो ये 4 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है, मतलब ये वाला जो है ना, यहाँ ये 2 है, और ये मान लो बेटा 2 सेकंड, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, और ये 6 सेकंड है, ठीक है। मतलब ये हो गया 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, सुनो, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बोलो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा जब डिस्टेंस निकालोगे चाहे ऊपर नीचे, अच्छा वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है बेटा, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, जल्दी बोलो। अरे एरिया की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। वीटी ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, तो आपको डिस्टेंस भी पूछा है, तो हो सकता है इसमें कोई नेगेटिव भी आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जो नेगेटिव आएगा उसको माइनस करना है डिस्प्लेसमेंट में, बट अगर डिस्टेंस पूछेगा सब जोड़ने हैं बेटा। क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो बेटा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, क्या आप तीनों एरिया निकाल सकते हो, जल्दी बोलो बेटा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी। 4 कह रहा है आर्यन, क्या है 4 क्या है बेटा, तेरे गलत आंसर क्यों आ रहे हैं, 4 ही क्यों आएगा, 4 2 8, 8 और, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं 8, 8 आएगा फिर भी डिस्प्लेसमेंट, 4 4। शिवानी कह रही है 20, 20 क्या है बेटा डिस्टेंस, देखो पहले तीनों एरिया निकालो, इसका भी एरिया निकालो, इसका भी, इसका भी, ये एरिया देखो। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट में ध्यान देना है, जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव उसको नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव भी हो सकता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसका एरिया आप देखोगे इस वाले का, इस रेक्टेंगल का, तो ये आएगा 4 × 2, 2 है बेटा, ये यहाँ तक 2 है, ठीक है। 4 इसकी हाइट, मतलब ये लेंथ वेड्थ, और ये 2 हाइट, ये वेड्थ, ठीक है। और बेटा ये फिर माइनस होगा ये वाला पार्ट, ये कितना आएगा, अच्छा ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये कितना है, सही है, आप ऐसे ही आंसर बोल रहे हो, -2 है ये नीचे, ऐसे ही आंसर बोल रहे हो, नीचे यहाँ पे वैल्यू ही नहीं दिया आपने, कितना लिया इसको, तो ये आ गया है बेटा 2 × 2, प्लस करना है, ये तो प्लस ही है, ये भी कितना होगा 2 × 2, तो मतलब आपका आ गया 8 - 4 + 4, मतलब 8 मीटर आपका क्या आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस में क्या करना है बेटा, ऐसा आप कभी कभी सोचते हो ना, ये ओनली डिस्प्लेसमेंट देता है, और फिर आप अगर डिस्टेंस पूछेगा तो आप बोलोगे ये आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा बेटा, वो भी देता है, डिस्टेंस भी देता है, बस ये ध्यान देना है कि जो नेगेटिव भी होगा उसको भी ऐड करना है एरिया में, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 8 + 4 + 4 दैट इज 16 मीटर। क्या ये टफ क्वेश्चन था, क्या बेटा ये टफ क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ था या इजी था, सर डिस्प्लेसमेंट तो दोबारा बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो वीटी कर्व होती है ना, वीटी कर्व, उसका जो एरिया अंडर वीटी कर्व होता है वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो पहले, इस वाले का, ये ऊपर है तो 4 × 2 8 आ गया इसका एरिया, इसका एरिया निकालो तो वो आ गया -2 × 4 -8, और इसका कितना आएगा बेटा 2 × 2 दैट इज 4, मतलब इसका आ गया 8 एरिया, इसका आ गया 4 एरिया, और इसका भी आ गया 4 एरिया।
अब ये क्या है, ये माइनस में आया क्योंकि नीचे है, तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट में वो माइनस ही लेना है। तो 8 माइनस 4 प्लस 4, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन कराया, सिंपल है, मैंने इसीलिए कराया ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर नीचे होगा तो वो माइनस भी करना है, उसको ऐड ही नहीं करना है सबको, ठीक है, ऐड करना है डिस्टेंस। ठीक, चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, और एक सिंपल क्वेश्चन कर लो बेटा, 80 पे कर लो। अब ये आपका 80 ग्राफ है, 80, मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, 80 ग्राफ है। ये मान लो बेटा यहां से यहाँ, यहां से यहां तक, ये मतलब ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पे है वो है मान लो 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये मान लो 2 सेकेंड, और ये मान लो 4 सेकेंड, ठीक है। आपको पूछा है फाइंड, अच्छा ये भी बताऊंगा मैं, क्योंकि ये 80 ग्राफ है, एट टी इज इक्वल टू 0, यू इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आपको ये दे रखा है बेटा, ये आप इस ग्राफ से नहीं कह सकते हो कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि 80 ग्राफ है, आप कह नहीं सकते हो, आपको क्वेश्चन में दे रखेगा। और उसने बोला इनिशियली वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। आपको पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद बेटा वेलोसिटी बताओ क्या कर सकते हो। क्या आपको पता है 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है? क्या आपको पता है 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, बताओ फाइनल वेलोसिटी जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल से क्वेश्चंस है। साक्षी कह रही है 4 मीटर पर सेकेंड, गलत है। राहुल भी कह रहा है 4। सही में यतिन बेटा वेरी गुड, सही कह रहा है यतिन, सही है तेरा आंसर। नेहा कह रही है 2, पता नहीं कहाँ से 2 आया, गलत है 2। 6 भी गलत है, दीपांशु गलत कह रहा है बेटा। 4 भी गलत है। देखो मैंने आंसर बोला नहीं, जो यतिन ने आंसर सही कहा वो मैंने बोला नहीं, अब वो आएगा ही नहीं किसी का। 10 आ रहा है दीपांशु का, नहीं 18 आ रहा है ईशा का, गलत। युवराज का 1, ओहो क्या बात है। अजय का 0, क्या बात है, सबका गलत आ रहा है। अर्पित 5। शिवानी का कितना है बेटा? शिवानी कह रहा तू, तेरा कितना है? यार तुम कर क्या रहे हो यार तुम लोग हैं? इसका एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आप लिखोगे एरिया ऑफ दिस। अरे ट्रायंगल का एरिया निकालना क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 4, हाइट कितना है 4, बस क्वेश्चन हो गया यार। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 8, 8 आ गया, ठीक है। हाँ तो वी फाइनल कितना आ गया 8, वी इनिशियल कितना दे रखा है +2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। जिसका 10 था वो सही था। हाँ बेटा दूसरी बार दीपांशु तूने 10 कहा, सही है, तूने 10 दूसरी बार सही है। चलो वेरी गुड, तो 10 आ गया, तो क्या है यार इसमें भी लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, आएगा भी नहीं बेटा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं लास्ट स्टेप में। समझना है क्या इसमें, तो जरा बताओ मुझे यहाँ पे क्या समझना है। चेंज इन वेलोसिटी इतना लिखा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल तो पता नहीं है, वो निकालनी है एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, और इनिशियल आपको पता दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने वी फाइनल इज इक्वल टू 8 प्लस, अब मैंने यहाँ वी इनिशियल लिखा, यहाँ यू लिखा, इससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं ना। इनिशियली टी इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो वो यहाँ पे पुट किया और 10 आया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को आपको दिक्कत होगी तो फिर कैसे करोगे यार। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बेटा पहले फिर क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम ग्राफ रीडिंग पढ़ेंगे। मैंने कल भी आपको बोला था ग्राफ रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ग्राफ में पार्टिकल कर क्या रहा है, तब तक वो आप नहीं समझ पाओगे, कि अच्छी तरह से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो लिखो जल्दी बेटा।
ठीक है, हो गया ग्राफ रीडिंग। चलो आ जाओ ग्राफ रीडिंग पे। ग्राफ रीडिंग बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ग्राफ रीडिंग, ग्राफ को रीड करना, ग्राफ को रीड करना। एक तो होता है क्वेश्चन करना, वो तो सीधे इजीली हो जाता है। एक तो होता है ग्राफ को रीड करना। जो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं वो ग्राफ रीडिंग से हो जाते हैं। जब आपको पता चलता है कि पार्टिकल कर क्या रहा है, पार्टिकल कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ पलटी मारी, किधर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको समझना है इसमें। ठीक है बेटा, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप डरो मत पहले। ठीक है, सीधी सी बात है। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे सिंपल सी बात है, देख लो। मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है बेटा ऐसा, ये वीटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। और आपके पास सिंपली ये एक ग्राफ है ऐसे, नो प्रॉब्लम। ऐसे एक ग्राफ है, सिंपल ग्राफ दे दिया। और बेटा मान लो यहाँ पे v है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव पहले वेलोसिटी होगी v नॉट, मान लो इसको। ठीक है, नेगेटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मान लो टाइम t1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आपको क्या करना है, इसको रीड करना है, इसको पढ़ना है। आपको ये बताना है कि पार्टिकल कर क्या रहा है, कहाँ पे है, किधर गया, कैसे हुआ, पलटी कहाँ पे मारी, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है बेटा, मेरी बात क्लियर है? अब पहले एक बात सुनो, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है, आपको इनिशियली पता नहीं है क्या कर रहा है। तो मान लो एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पे है। कहाँ पे है ये मैंने खुद बोला, आपको क्वेश्चन में दे रखेगा कि उसने बोला टी इज इक्वल टू 0। आपको पता नहीं, क्योंकि वीटी ग्राफ है, आपको पता नहीं है ये स्टार्ट कहाँ से करेगा। और मैंने खुद मान लिया एट टी इज इक्वल टू 0 इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। शिवम कह रहा है पहले इसमें रिटार्डेशन है। ठीक है बेटा, वही चीज एक्चुअली हमें देखनी है। चलो देखो, इसकी रीडिंग यहाँ पे हम करेंगे, ग्राफ रीडिंग। ध्यान से सुनना, वरना तेरी अगर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिएगा ना तो तोते उड़ेंगे तेरे। ठीक है, तोते नहीं उड़ने चाहिए तेरे। ठीक है, सुनो मेरी बात। पहले सबसे पहले आपको बोलो स्टार्ट कहां से कर रहा है। खुद लिखा हुआ है एट टी इज इक्वल टू 0 इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट किया, यहां से ही स्टार्ट करेगा, ओरिजिन से। अब बेटा इसकी वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव है या पॉजिटिव, आप मुझे बोलोगे एक एक पॉइंट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव दे रखा है बेटा, वेलोसिटी नीचे। इनिशियली इसकी टी, देखो ये t0 है ना, मतलब यहां से टाइम स्टार्ट t0 पे बेटा इसकी वेलोसिटी जो है इस ग्राफ की वो v नॉट है, मतलब माइनस v नॉट है, तो नेगेटिव है। और ये नेगेटिव का मतलब इस तरफ ये होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली ये इधर भागेगा, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है। इसमें किसी को दिक्कत? नो। अब बेटा क्या हुआ, यहां से जब ये यहां आया t1 तक, क्या ये एक्सेलरेट हुआ या डी एक्सेलरेट हुआ? ये बताओ मुझे, क्या ये एक्सेलरेट हुआ या डी एक्सेलरेट हुआ? एक्सेलरेट, सब कह रहे हैं एक्सेलरेट। बेटा ऐसे नहीं चलेगा काम, डी एक्सेलरेट। क्या बात है, कई बच्चों ने डी एक्सेलरेट लिखा। ठीक है, कोई मुझे बताया जिसने डी एक्सेलरेट लिखा उसने कैसे लिखा डी एक्सेलरेट? बेटा कोई मुझे बताएगा कि ये डी एक्सेलरेट कैसे लिखा? हाँ हाँ, डी एक्सेलरेट कैसे? दोनों में से कुछ नहीं होगा। चलो बेटा दीपांशु तो पूरा वही होगा ना, एक्सेलरेट होगा नहीं। सर पलटी मारेगी, अरे पलटी तो मारने तो बाद में, पहले ये बता। चलो, मतलब किसी ने एक्सेलरेट बोला, किसी ने डी एक्सेलरेट बोला, लेकिन ये क्यों ये पता नहीं। ठीक है, देखो बेटा, देखो मेरी बात बताओ। आपको एक पॉइंट शायद मैंने बताई थी, शायद हाँ बताई तो होगी डेफिनेटली। जब ए एंड वी की साइन सेम होती है, कल ही बताया था, कल ना इससे पहले भी बताया था, सेम साइन तो स्पीड अप हो जाता है, मतलब एक्सेलरेट हो जाता है। क्या ये बात आपको पता है? ए और वी की सेम साइन हो तो स्पीड अप, वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। और अगर यही ए और वी मतलब अपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो उस केस में स्लो डाउन होता है। ये तो लिखाया था मैंने आपको। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है तो बेटा लिखो, ए और वी सेम साइन, तो ए एंड वी अपोजिट साइन अगर होंगे, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उस टाइम स्लो डाउन होता है, मतलब डी एक्सेलरेट होता है, स्लो डाउन होता है। इसलिए मैंने बोला था जब आप पार्टिकल को नीचे छोड़ते हो उस टाइम एक्सेलरेशन भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, वो एक्सेलरेट करता है, जबकि दोनों नेगेटिव होते हैं। ये ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि ये रिटार्डेशन है, माइनस माइनस जी आएगा तो ये हमेशा रिटार्ड करेगा, नहीं बेटा, आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। तो आपको दोनों देखने पड़ेंगे। चलो आप मुझे बता सकती हो यहां से यहां तक v क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बेटा जल्दी बोलो, यहां से यहां तक मतलब 0 से 0 टू t1, क्या बेटा आप मुझे कह सकती हो वेलोसिटी क्या है?
मुझे लग रहा है नेगेटिव है, क्योंकि डाउन डाउन द टाइम एक्सिस, मतलब नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या है बेटा? क्या आप मुझे बता सकते हो एक्सेलरेशन क्या है? बोलो बोलो बोलो। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव। क्या दोनों का साइन क्या है? क्या स्लो डाउन होगा कि नहीं होगा? स्लो डाउन का मतलब क्या हुआ बेटा? डी एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा? क्या बात है सर, समझ आ गई। ठीक है, ग्राफ रीडिंग में बेटा पूरा ग्राफ पढ़ना है तो पूरा नॉलेज भी होनी चाहिए, आधे अधूरी कुछ काम नहीं चलेगी। 0 to T1 चले आप, 0 to T1 मतलब 0 to T1, इस वाले पोर्शन में वेलोसिटी नेगेटिव है, दिख रहा है सीधे वेलोसिटी डाउन है। ए पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि अगर आप इसका स्लोप देखोगे, ये स्लोप आएगा लेस देन 90 तो पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्लो, क्योंकि दोनों की साइन अपोजिट आ गई तो स्लो डाउन होगा तो डीएक्सेलरेट होगा। मतलब ये यहां से चलेगा और यहां से ऐसे ऐसे चल के इधर पहुंचेगा, और ये वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे पहुंच के जीरो हो जाएगी। देखो वेलोसिटी जीरो होती है T1 पे एग्जैक्टली। ठीक है, T1 पे क्या हो गई वेलोसिटी? जीरो। अब क्या होगा बेटा? अब बताओ, अब बताओ। अब पलटी मार रहा है नहीं मार रहा है? T1 पे बेटा ये पलटी मार रहा है या डायरेक्ट चल रहा है? पलटी मारेगा या डायरेक्ट चलेगा? पलटी मारना मतलब साइन चेंज होना वेलोसिटी का। यस, क्योंकि वेलोसिटी अभी तक नेगेटिव अब पॉजिटिव, अभी तक ऐसा चल रहा था अब ये ऐसा चलेगा, मतलब पलटी तो मारेगा। यहाँ पे पलटी मार ली, पलटी हो गई यहाँ पे। ठीक है, पलटी मार रहा है तो मतलब यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, इधर आ गया, यहाँ पे पलटी मारी और इधर चला। अब मुझे बेटा बताओ, चल जब ये इधर चला क्या ये एक्सेलरेट हुआ या डीएक्सेलरेट हुआ? क्या जब ये चला फिर एक्सेलरेट हुआ या डीएक्सेलरेट हुआ? फिर वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सेलरेट कह रहे हैं सारे बच्चे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव इस केस में, इस वाले केस में फ्रॉम T1, यहां लिखूंगा मैं, यहाँ ए भी पॉजिटिव और यहाँ वी भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा बेटा? एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप, दैट इज एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा बेटा? एक्सेलरेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब यहां से चलेगा तो इधर भागेगा, फिर मुझे नहीं पता किधर भाग रहा है, यहाँ पे जाने दो, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसने किया क्या? यहां से स्टार्ट किया। देखो बेटा, इसने किया क्या, यहाँ स्टार्ट यहां से नहीं किया, ये चल ही रहा था, यहां से आया इधर और इधर पलटी मार के चला गया। यहाँ पे पलटी मारी एग्जैक्टली T1। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, जब नेटवर्क इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको वैसे भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आपको एक बार, मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा, वैसे आप अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हो बेटा, बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। तो आपने यहां से यहां देखा डीएक्सेलरेट हो रहा है, डीएक्सेलरेट का मतलब यहाँ पे लिखो आप, यहाँ जब इधर जा रहा है तो डीएक्सेलरेट, डीएक्सेलरेट, ठीक है, डीएक्सेलरेट। और फिर यहाँ पे पहुंच के ये जीरो हो गई, पलटी मार के चला गया और एक्सेलरेट करने लगा वापस, कोई दिक्कत नहीं। हमने इस ग्राफ को रीड किया, यही होती है बेटा ग्राफ रीडिंग, इसको बोलते हैं ग्राफ रीडिंग। पार्टिकल ने किया क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट, और आपने समझ लिया। क्या क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्या बेटा ये सबको क्लियर हुआ? और आपने एग्जैक्टली देख लिया कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। और देखना क्या है, वेलोसिटी तो नेगेटिव है ही, इसका स्लोप देखना, अगर वो पॉजिटिव आया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन यहाँ हर जगह कांस्टेंट है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, बट यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव इसलिए स्लो डाउन कर रहा है और यहाँ एक्सेलरेट कर रहा है। चलो ये क्वेश्चन लिखो, मैं और एक कराऊंगा। स्क्रीन में क्या दिक्कत हुई? ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिखो जल्दी, और एक क्वेश्चन लिखेंगे ग्राफ रीडिंग पे, और एक दो तीन क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ओके, चलो आगे आ जाओ। मान लो बेटा ऐसे आ गए। ठीक है, अरे सर ये तो क्या हो गया, हम डर रहे हैं, हम तो, डरना नहीं है बेटा, ग्राफ को रीड करना है बस। ठीक है, चलो आप समझदार बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो। ठीक है,
वीटी ग्राफ ही है, वीटी ग्राफ ही है। मान लो यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है, यहाँ T चल रहा है, नो प्रॉब्लम। और इनिशियली ये यहाँ पे, और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैंने ही बोला, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो बेटा वेलोसिटी, सॉरी, पार्टिकल इज एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन 0 0 पे पार्टिकल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ समझ आया आपको? क्या कुछ समझ रहे हो आप इससे? यहाँ पे हम इसको रीड करेंगे, लिखेंगे कि क्या आएगा, किधर जाएगा। ओरिजिन पे पहले है, वो तो मैंने खुद बोला आपको, क्योंकि ओरिजिन पे है या ना है वो आप वीटी ग्राफ से नहीं फाइंड कर सकते, वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो अब आपको ये पता कंफर्म हो गया कि एट टी इज इक्वल टू जीरो ओरिजिन पे है, तो मैंने मान लिया ओरिजिन पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ इनिशियली बेटा इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है इनिशियली उसकी वेलोसिटी? देखो डाउनवर्ड है, नेगेटिव है, तो आप कह सकते हो कि इधर है, तो मतलब पार्टिकल इधर पहले ही भाग जा रहा है। ठीक है, भागे जा रहा है इधर। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा 0 to T1 क्या पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या डे एक्सेलरेट कर रहा है? ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन आप कर लेना, मतलब अब आपने एक क्वेश्चन कर लिया, आप गलत मत बोलना। 0 से T1, 0 से यहां से जब यहां पार्टिकल चला, क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है या डे एक्सेलरेट कर रहा है? सब लिख रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं एक्सेलरेट, वेरी गुड। टीशा लिख रही है एक्सेलरेट, एक्सेलरेट। उत्सव लिख रहा है। कुछ बच्चों ने डी एक्सेलरेट भी लिखा। बेटा गलत कर रहे हो, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर इस यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। ये एंगल क्या आएगा? ये एंगल, फिर वो ज्यादा हो जाएगा, बस मैं इतना बनाऊं, ये एंगल आएगा ग्रेटर देन 90। तो ग्रेटर देन 90 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन इस वाले पोर्शन में कितनी है? नेगेटिव है। मैंने बस एक शो कर लिया, ज्यादा नहीं करूंगा मैं। चलो मैं हटा रहा हूं इसको, क्योंकि आप फिर बोलोगे कि यहीं से स्टार्ट हुआ। तो मतलब इस वाले पोर्शन में एक्सेलरेशन भी, इस वाले पोर्शन में बेटा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और बेटा वेलोसिटी भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। तो क्या करेंगे, स्पीड अप होगा कि नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेट होगा कि नहीं, एक्सेलरेट होगा कि नहीं। तो मतलब 0 से T1 एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपने T1 ये मान लिया, तो पार्टिकल ने यहां से यहां एक्सेलरेट कर लिया है, मतलब इसकी ये बढ़ रही है। क्या क्लियर है? वेरी गुड, क्या बात है, आपको तो बढ़िया समझ आ रहा है यार, मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। T1 to T2 जब आप देखोगे बेटा, T1 से T2 जब देखोगे, इसको अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो आएगा पॉजिटिव। इस वाले पोर्शन में बेटा एक्सेलरेशन आएगी पॉजिटिव, बट बेटा वेलोसिटी स्टिल अभी भी क्या है, नेगेटिव ही है। वेलोसिटी अभी भी क्या है, नेगेटिव है। तो क्या करेगा, स्लो डाउन, मतलब डी एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा बेटा, डी एक्सेलरेट। मतलब अभी यहाँ पे जीरो हुआ क्या? ये नहीं ना बेटा, ये जीरो हुआ क्या यहाँ पे? नो। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ, ये तो T1 था, है ना, ये T2 है, T2 पे जीरो हो रहा है, देखो T2 पे जीरो हो रहा है वेलोसिटी। तो T2 पे ये ऐसे चल के यहां तक आएगा, बट यहां से यहां तक इसने बेटा डी एक्सेलरेट कर लिया। डी एक्सेलरेट किया तभी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब यहाँ पे पलटी मारेगा कि नहीं मारेगा? पहले तो स्पीड बढ़ गई ना, पहले यहां से यहां तो बढ़ गई, फिर डिक्रीज हुई, डिक्रीज होगी तभी तो जीरो होगी ना, बढ़ती रहेगी तो जीरो कैसे करोगे? नो पलटी। बेटा मुझे लग रहा है पलटी मार रहा है। अरे बेटा यहाँ तक तो वी नेगेटिव, अब वी पॉजिटिव हो गया, अभी तक इधर चल रहा है, तो पलटी क्यों नहीं मार रहा है? मार रहा है पलटी, तो ये जाएगा इधर। अब मुझे बताओ क्या एक्सरेट करेगा या डी एक्सरेट करेगा इस वाले पोर्शन में? या जब वापस भाग गया, तो क्या एक्सरेट इस वाले पोर्शन में, मतलब बियॉन्ड T2 ये एक्सरेट कर रहा है, डी एक्सरेट, एक्सरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो मतलब एक्सेलरेट, मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट। तो यहां से फिर ये वापस एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब वी बढ़ रहा है। तो मतलब पार्टिकल ने किया क्या, पार्टिकल आया यहां से, पार्टिकल आया यहां से, यहां से, यहां से चल रहा है, यहां तक एक्सेलरेट किया, फिर डी एक्सेलरेट किया, फिर यहां पलटी मारी, फिर भाग गया। भागने दो, ठीक है। और यहाँ पे बेटा यहां से यहां तक एक्सेलरेट, फिर डीएक्सेलरेट होके यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। जीरो होते ही फिर पलटी मारेगी। 1D में वैसे ही आपको पता है, पलटी मारने के लिए एक्सेप्ट वेलोसिटी उसको जीरो करनी पड़ती है, यहाँ पे जीरो कर दी और भाग गया वापस। दिस इज कॉल्ड ग्राफ रीडिंग एंड दिस इज इंपॉर्टेंट।
जो रहे हो तो स्पीड कम नहीं होगी क्या? सर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जो, बेटा वो अगर वैसे देखोगे तो फिर गलत करोगे। वो नहीं, वो काम नहीं चलेगा ग्राफ में। मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया, फिर तो गलत करोगे। आपको कंसेप्ट करके करना पड़ेगा बेटा क्वेश्चन। वैसे गलत करोगे, और ये गलत है भी नहीं, है ना। यही जब करना है आपको, आपको देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेट किधर, वेलोसिटी किधर कर रही है, क्या कर रही है। बेटा कैसे, अब मतलब मैक्सिमम बच्चों को तो समझ आ रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है तेरी। हम्म। अगर कोई दिक्कत होती है ना ज्यादा, तो फिर आप बेटा यहाँ आ सकते हो ना। आप टाइम लेके टीचर से आप आ सकते हो ऑफिस, और यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ज्यादा डाउट्स आते हैं, छोटे छोटे डाउट्स तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो क्लियर, बट अगर ज्यादा होंगे तो आप ऑफिस आ सकते हो टाइम लेके, और उसमें आप समझ सकते हो कुछ भी, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है आपको, चाहे बुकलेट में है, क्वेश्चन में है, टॉपिक में है, जिसमें भी। ठीक है बेटा, चलो ये लिखो। इसके बाद में और एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस पे ही करेंगे, और एक पलटी पे ही, ग्राफ रीडिंग पे ही करेंगे बेटा। और एक क्वेश्चन जल्दी करो। T1 to T2, यहां से यहां तक बेटा? हाँ चलो ठीक है। T1 से T2 जब आप जा रहे हो बेटा, देखो, अगर ये जो ये पैराबोलिक कर्व बनती है ना बेटा, ऐसे अगर आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मुझे लग रहा है इसका टेंजेंट तो कुछ ऐसे आएगा। जैसे मान लो एक टेंजेंट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका टेंजेंट है बेटा। तो इस टेंजेंट का अगर आप एंगल देखोगे तो दिस इज एक्यूट एंगल। यस, दिस इज एक्यूट एंगल। अगर बेटा ये एक्यूट एंगल है, तो एक्सेलरेशन क्या है? क्या है बेटा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव। वेरी गुड, चलो अब इसको मिटा रहा हूं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बट यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बेटा? इस वाले पोर्शन में वेलोसिटी तो, वेलोसिटी इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो एक्सेलरेट नहीं करेगा। दोनों अपोजिट है ना बेटा, इसमें ए और बी एंटी पैरेलल होंगे, है ना। तो अगर अपोजिट आएंगे, अभी यहां तक तो बढ़ रहा था, फिर यहां से कम हुआ, फिर वापस आ गया। ओके बेटा, ठीक है, चलो। चलो बेटा, और सिंपल सा एक और क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। मान लो ये T1 है, ये T है, और ये VT ग्राफ है। इनिशियली यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, जितनी भी है, मान लो V0 है। ठीक है, और मैं आपको खुद बोल रहा हूँ एट T=0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन। पार्टिकल कहाँ पे? बेटा आप सिंपल है, बताओ जल्दी। जल्दी करो बेटा, इसकी ग्राफ रीड करो जल्दी। ग्राफ को रीड करो जल्दी। 0 से T1, 0 to T1, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेट। 0 to T1 क्या करेगा बेटा? एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, फिर यहां से यहां तक अगर आप देखोगे बेटा, तो क्या होगा? फिर से एक्सेलरेट। फिर जीरो कैसे होगा यहाँ पे? अरे यहाँ पे अगर स्लोप करो, ड्रॉ करोगे, यार क्या कर रहे हो तुम, फिर से गलत कर रहे हो। यहाँ अगर स्लोप ड्रॉ करोगे, यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल नहीं आएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी? यहाँ पे एक्सेलरेशन, इस वाले पोर्शन में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, इस वाले पोर्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव, तो इस वाले में डी एक्सेलरेट करेगा फ्रॉम T1, T1 टू, इसको T2 नाम दे दो। T2 क्या करेगा बेटा? डी एक्सेलरेट। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ेगी पहले। अच्छा, ओरिजिन से स्टार्ट किया और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब ऐसे चलेगा।
फिर यहाँ पे आएगा कहाँ पे, T1 पे। अच्छा पलटी कहाँ पे मारी इसने, T1 पे पलटी मारी क्या, मुझे लग रहा है T1 पे पलटी मारी, क्या आपको भी लगता है ये, क्या इसने T1 पे पलटी मारी? मैं थप्पड़ मारूंगा बेटा, है ना। थप्पड़ कैसे, कहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव हुई क्या? गुस्सा दिला रहे हो आप, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगा ये तो मैं ऐसे ही, आप बोलोगे सर ये तो हो गया। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो आपने किए और ये वाला नहीं हो रहा है। ऑनलाइन थप्पड़, हाँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये ऐसे, बट यहाँ पे बेटा एक्सेलरेट तो हुआ, यहां तक एक्सेलरेट हुआ, फिर डी एक्सेलरेट हुआ, बट यहाँ पे इसकी जीरो हो गई, नो पलटी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या, जीरो हो गई। अब अगर मैं इसको बेटा यहाँ पे ऐसे करता, ऐसे खींचता, फिर ये वापस भी आता, फिर पलटी मारती, इसने T2 पे जीरो हो गया एग्जैक्टली, देखो ये जीरो हो गया ना फाइनली बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये जीरो हो गया T2 पे एग्जैक्टली। तो यहां से चला, वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी घटी, और यहाँ पे कोई पलटी नहीं मारी इसने, ये देखो ये कैसे चला देख लो, ये ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे बस, और यहाँ पे जीरो हो गया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, यस क्लियर। और इनिशियली इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v0, इसने पलटी नहीं मारी बेटा, अगर ये मैं ऐसे इससे कर लेता फिर ये पलटी मार के आ जाता वापस, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर एक्सेलरेट होता है। बट मैंने इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ा कि पलटी भी नहीं मारेगा कभी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर होगी, क्या बेटा ये सबको क्लियर हुआ? एक तो होता है क्लियर, एक होता है 100% क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बट फिर भी डायरेक्शन इज नॉट क्लियर। ठीक है बेटा, टॉपिक ही ऐसा था, आपके तोते उड़ने वाले थे लेकिन फिर भी आपके नहीं उड़े। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप इसका वीडियो देख लेना, 2-3 बार देख लेना, कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो क्लियर हो जाएगा बेटा। वो उसके लिए फिर वो रिकॉर्डिंग देखा करो, किसी का कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है, वो हो रहा है, उसके लिए बेटा वो देखा करो कि रिपीट हो जाता है, कहीं बच्चों को समझ आ गया, अगर रिपीट हो जाता तो वो फिर बोर हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो फिर भी अगर आपको दिक्कत रहती है तो मैं कह रहा हूँ अब आप ऑफिस आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपको ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपके आपके टेस्ट में अब नंबर फुल आने चाहिए। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे दूंगा। मान लो मैंने क्या किया बेटा, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ऑरेली बताओ जी, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हो, मतलब ए आप -10 ले सकते हो। तो क्या, कितनी देर तक ये ऊपर जाएगा, मतलब कितना टाइम इसको लगेगा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट? ऑरेली बताओ, 2 सेकंड, क्योंकि 20 है, 10 और 0, पहले सेकंड में 10 हो जाएगी, दूसरे में 0 हो जाएगी, क्लियर। अच्छा हाइट कितनी करेगी, ऑरेली बताओ, हाइट कितना करेगा, पहले में कितना करेगा, 15 और 5 20, है ना, डायरेक्ट याद रखो बेटा, क्योंकि आपको पता है जब हम ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो सबसे लास्ट वाले सेकंड में 5 करता है, उससे आगे वाले सेकंड में 15 करेगा, तो 20 हो गए। चलो वैसे भी कर सकते हो बेटा, मैं वो, अब आपका हो गया ना मोशन, अब आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होने चाहिए, ठीक है बेटा। चलो मैंने किया, मैं बोल रहा हूँ ड्रॉ, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ST VT एंड AT ग्राफ। क्या आप कर सकते हो, ड्रॉ ST VT एंड AT ग्राफ विद मतलब वैल्यूज, ऐसा नहीं कि वैल्यू के बगैर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिया विद वैल्यू, आपको भी वैल्यू के साथ रखना है, मतलब अगर आप टी देखोगे तो टी लिखना है कहाँ पे कितना क्या है, ऐसे कर सकते हो बेटा। हाँ या ना लिखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, सुनो मेरी बात, पहले 80 बनाऊंगा मैं, क्योंकि 80 तो कुछ करना है ही नहीं, एक्सेलरेशन आपको पता है वो तो कांस्टेंट ही है, और है वैल्यू कितना है उसका,
ये 80 ग्राफ है और उसका वैल्यू कितना है बेटा, ये आपका 80 ग्राफ है। सिंपल सी बात है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बेटा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट 80 ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो क्लियर हो गया एक्सेलरेशन टाइम। चलो ठीक है, दूसरा बताओ बेटा। दूसरा वीटी बनाओ। वीटी कैसे बनाओगे? क्या बनेगा वीटी? अगर आप लिखोगे, क्या लिखोगे? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। यू पॉजिटिव ऊपर 20, तो लिखो v इज इक्वल टू 20 माइनस जी 10 इंटू टी। ये आ गया। तो v का पावर 1, t का पावर 1, तो मुझे लग रहा है स्ट्रेट लाइन आएगा। मुझे लग रहा है स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ सर स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, अगर इसको आप इससे कंपेयर करोगे तो v आ जाएगा, मतलब m कितना आ जाएगा बेटा फिर यहाँ, अगर इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा बताना? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा। v इज इक्वल टू 20 माइनस 10 टी, दोनों का पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे कंपेयर करेगा तो कुछ ऐसा आएगा, v इज इक्वल टू माइनस 10t प्लस 20, मतलब y इंटरसेप्ट 20 है। तो मतलब एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 v कितना होगा? 20। तो चलो 20 पॉजिटिव 20 होगा तो यहाँ पे ये 20 आ गए, ठीक है बेटा। 20 मीटर पर सेकंड आ गया कहाँ पे? t इज इक्वल टू 0 पे। ये देखो t इज इक्वल टू 0 पे इतना आया। अब स्ट्रेट लाइन बनानी है ना। और जीरो कहाँ पे हो रहा है जरा देखो, t किस किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है? वो तो आपको पता है 2 सेकंड पे होगा, क्योंकि जब आप ऊपर इसको फेंकते हो ऐसे तो 2 सेकंड पे वो कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो एट t इज इक्वल टू 2, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, आपका v जो आएगा बेटा वो आएगा 0, ठीक है। तो मतलब ये कुछ ऐसे यहां से यहां तक आएगी, तो 0 आ गई। हाँ सर, कहाँ पे? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब इसके बाद क्या करेगा? ये वापस आना शुरू हो जाएगी। हाँ, तो मुझे लग रहा है फिर ये ऐसे ही सीधे ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी। और ये फाइनली बेटा उसी वेलोसिटी से ये हिट करेगा ना जिस वेलोसिटी से आप ऊपर करते हो, तो -20 से ही हिट करेगा। हाँ, और टाइम कितना होगा उस टाइम? मुझे लग रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 लगेगा इसको, मतलब यहाँ पे जो टाइम होगा वो होगा 4 सेकेंड। ये इसका ग्राफ बन गया वीटी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये मैंने बस शो कराया कि लास्ट में भी देखो बेटा कैसे मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंका, ये पार्टिकल ऊपर जाया, फिर रुक गया, फिर वापस आया, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखेंगे। अब v और t के बीच में रिलेशन आ गई स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और पहले y इंटरसेप्ट अगर आप देखोगे वो 20 है, देखो यहाँ पे y इंटरसेप्ट 20 है, मतलब इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे इतना, और फाइनली 0 कहाँ पे होती है? 2 सेकंड पे होती है। वो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, इससे भी, कि टी को क्या पुट करूंगा कि v 0 होगा, वो 2 सेकंड हो रहा है, तो 2 सेकंड पे वो यहाँ पहुंचा है, अभी वापस तो आई नहीं। इसके बाद वो वापस वापस आने लगेगी, वेलोसिटी वापस बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है इन नेगेटिव डायरेक्शन, और फाइनली 20 मीटर पर सेकंड हो गई इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसने पलटी मारी है ना। अरे बेटा पलटी मारी ना। पलटी कहाँ पे मारी इसने? जब यहाँ ऐसे फेंकोगे आप, एंड पे पहुंचा, पलटी मार के वापस आ गया, ठीक है। तो देखो पलटी यहाँ पे मार रहा है, यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव फिर नेगेटिव हुआ। जब वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो समझ लेना कि आपके पार्टिकल ने क्या मारी है बेटा? पलटी मारी, ठीक। चलो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं यहाँ पे। 80 बेटा, सॉरी 80 नहीं, ST देख लो। कैसे बनेगा? पहले इक्वेशन लिखो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S इज इक्वल टू यू टी, यू टी कितना है? U कितना है? 20,
20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब 10 5 टी स्क्वायर, ये आ गया। ये एस और टी में डिग्री इसकी 2 इसकी 1, क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा या स्ट्रेट लाइन? बेटा जल्दी बोलो, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन? पैराबोला, पैराबोला बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पैराबोलिक, पैराबोलिक बनेगी ग्राफ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बेटा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इनिशियली कितना है जब t इज इक्वल टू 0 है? तो आपने बेटा इसी को ओरिजिन मान लिया ना, ये ओरिजिन। तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, तो यहां से स्टार्ट होगा। फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ऊपर की तरफ, यस। तो पैराबोला, अच्छा पैराबोला किसके अलोंग बनेगा? एस के अलोंग बनेगा, है ना। बट इधर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये टाइम है, इधर टाइम के पीछे तो आएगा नहीं बेटा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो, ये ऐसा पैराबोला बनेगा। और इसकी हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे होगी इसकी, और वो कितनी होगी बेटा? 20। 20 मीटर ही इसकी हाइट है ना मैक्सिमम, हाँ 20 मीटर मैक्सिमम हाइट है। फिर वहां से वापस आ गए, ठीक है, पलटी मारेगा, ये भी पलटी मार रहा है, देखो यहां से यहां तक, फिर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट वापस आ गए। ठीक, और टाइम यहाँ पे टाइम कितना था? 2 सेकंड, और 4 सेकंड पे वो वापस आ रहा है। इसी को, इसीलिए मैंने बोला था आपको ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए विद वैल्यूज। कभी कभी वो मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ्स देता है बेटा, ऐसे ऊपर देता है, नीचे उधर इधर करके आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। कोई टफ नहीं है, थोड़ा बहुत मैथ्स लगता है, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नॉन मेडिकल वाले बच्चों को। बट मेडिकल वाले बच्चे थोड़े इसके लिए ज्यादा नोट्स ज्यादा रिवाइज करें, इसलिए मैंने दोबारा भी पढ़ाया था। ये पैराबोला वगैरह इनको बहुत डर लगता है इन चीजों से, है ना, ये पैराबोला वगैरह क्या होता है। नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत काफी इजी होता है। ठीक है, एस टी ग्राफ सर फिर से बताना है बेटा। एस टी ग्राफ मुझे लगा यहाँ पे पैराबोला बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, देखो पैराबोलिक इक्वेशन बन रही है। तो पैराबोला मुझे यहाँ पर कंफर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पैराबोला, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था उस पैराबोला का मुंह उस तरफ होता है जिसका पावर जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। यहाँ पे डिग्री 1 किसकी है? एस की है, तो एस के अलोंग होगा, मतलब एस के या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ऐसे होगा। फिर आपको ये भी पता था बेटा, अगर इस टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, अगर वो बेटा नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होता है, और अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा। देखो इसका टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। मतलब यहाँ इतना तो आपको कंफर्म पहले ही हुआ, तो पैराबोला ऐसे ही बनना है। फिर ये वैल्यूज निकालने हैं, ये कैसे निकलेंगे? वैल्यूज यहाँ पे 20 कैसे आए वो तो आपको पता ही है, जब आप इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंकते हो तो मैक्सिमम तो 20 ही आना है, 2 सेकंड पे आना है, वो चीज तो आप पहले ही फाइंड कर सकते हो बेटा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, गुड, वेरी गुड। अब मान लो बेटा आपको कोई क्वेश्चन, चलो इस पे इतनी, अब और एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको, पहले ये लिखो। हम क्या है, हमने एस टी, बी टी और एटी पे बहुत क्वेश्चन कर दिए बेटा, कल मैं और एक दो तीन क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, उसमें हम अलग ग्राफ लेंगे, मतलब एटी नहीं लेंगे, ए एक्स ए एस लेंगे या वी एस लेंगे, उससे क्या निकाल सकते हैं हम कल वो वाले ग्राफ्स करेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आप पहले ये नोट डाउन जल्दी करो। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस, हाँ, वी एस ग्राफ देंगे, मतलब इस साइड वी, इस साइड, अभी आप ए टी वी टी एस टी ऐसे देख रहे हो ना ग्राफ, तो ग्राफ बेटा और भी आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो, ठीक है, ठीक है बेटा। अब मुझे, मैं आपको एक और क्वेश्चन सिंपल सा दे दूंगा, ये कर लो। 80 80 दे दिया,
यहाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4 सेकंड है और यहाँ पे 2 सेकंड। ठीक है, सुनो, एट टी इज इक्वल टू 0 आपकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 आपकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, मैंने क्या पूछा, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। हो सकता है मैक्सिमम वेलोसिटी यहीं पे होगा 2 सेकंड पे, हो सकता है 4 सेकंड पे भी होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करो मैक्सिमम वेलोसिटी। आप बताओगे मुझे, मैं नहीं बता कर रहा हूँ, जल्दी बोलो बेटा। आंसर बोलो, ज्यादा टाइम एरिया निकालने में आपको इतनी दिक्कत लगी। ये बेटा 80 ग्राफ है। ये रहा ए इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये रहा टी, टी इन सेकंड। ठीक है, 14 आ गया, किसी का 14 आया था। अरियन कह रहा है 10, 10 गलत है बेटा। 14 किसका आया, मैं देखूं जरा, ये 14 किसका आया। 14 टीशा का आया। 4 किसका आया 14। 12 को लॉकडाउन खुलेगा, किसने कहा आपको। दीपान दीप, हाँ दीपांशु ना, हाँ। 12 कह रही है शिवानी। चलो टाइम हो गया, मैं जल्दी करा रहा हूँ अब। ठीक है, मुझे पता है चेंज इन ये एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका एरिया अगर मैं निकालूं, बेटा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन पहले कांस्टेंट थी, फिर एक्सेलरेशन कम हो रही है, बट एक्सेलरेशन ने बेटा पलटी नहीं मारी, एक्सेलरेशन अपोजिट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है आपकी स्पीड यहाँ तक बढ़ेगी ही। फिर ग्राफ रीडिंग में क्या सीखा आपने, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, तो मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। फिर बेटा यहां से यहां तक जब आप आ रहे हो तो आपकी वेलोसिटी, फिर आप एक्सेलरेशन तो अपोजिट हुई नहीं, एक्सेलरेशन तो बेटा अपोजिट हुई नहीं, कहाँ हुई देखो, बस ये हुआ कि रेट पहले 4 से हो रही, फिर कम कम हो गई, मतलब पहले 4 से बढ़ रही थी, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, तो मतलब बढ़ ही तो रही है ना। तो इसका मतलब है एक्सरे ये यहां तक, इस यहां पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी 4 पे। मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। जिन्होंने टी इज इक्वल टू 2 सेकंड लिखा उन्होंने गलत किया। ठीक है, हाँ बेटा डिस्कशन क्लास है। चेंज इन वेलोसिटी, उसमें हम पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, ये कितना हुआ 8 प्लस कितना हुआ हाफ, बेस कितनी है 2, हाइट कितना है 4, तो 12 आ गया, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी आया 12। तो चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी यू, यू क्या 2 है, इज इक्वल टू 12। वेरी गुड बेटा, 14 मीटर पर सेकंड आपका सही आंसर। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं ना कि यहाँ यहाँ पे मैक्सिमम होगा, बट बेटा एक्सेलरेशन ने मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट नहीं है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है। मतलब अगर पहले एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, फिर 2 सेकंड के बाद भी इसी डायरेक्शन में है, बस यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 4 नहीं है, बढ़ेगी ना स्पीड। क्लियर है, चलो आज के लिए काफी है बेटा, अभी डिस्कशन क्लास में आ जाना, बाकी सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे और तुम फिर वो भेजोगे क्या कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ बेटा डायरेक्ट ट्रेपीजियम का निकालो, कोई दिक्कत नहीं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट कर लो, वैसे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एरिया ही निकालना है, जैसे तेरी मर्जी है। ठीक है, चलो बेटा, ओके। ओके बेटा, थैंक यू। अभी हाँ मैं भेजूंगा नोट्स, नोट्स आपको मिलेंगे अभी। ओके बेटा, थैंक यू।